जय श्री राम प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी को चतुर्भुज मंदिर का दर्शन कराने जा रहा हूँ। आखिरी समय में बना हुआ ये मंदिर है। आइए आपको पहले सीधा अंदर ही दर्शन कराता हूँ, क्योंकि अभी जो प्रकाश मूर्ति के चरणों पर आ रहा है वो आपको एक स्पष्ट प्रमाणिकता के रूप में देखने को मिलेगा कि सूर्य देवता एकदम सामने है और सामने से होते हुए प्रमुख मूर्ति के वो स्पर्श कर रहे हैं। देखें, चेहरे पर प्रकाश नहीं है, चरणों पर प्रकाश है, क्योंकि आप जानते हैं कि भक्त की नज़र हमेशा भगवान के चरणों पर होती है। एकदम सामने आप देखेंगे सूर्य को, देखिए सामने नज़र आ रहे हैं ना, और सूर्य अस्त से आधा घंटा पहले भी अगर हम आते हैं तो सूर्य एकदम सामने होते हैं, और सामने ही ये पहाड़ियाँ जो नज़र आ रही हैं, इन पहाड़ियों पर सूर्य अस्त होगा। और सूर्य अस्त से पहले जब हम आते हैं तो सूर्य का प्रकाश मूर्ति के चरणों पर पड़ता है। ये प्रमाणिकता आपके सामने है। सबसे सुंदर मूर्ति, सबसे विशालतम मूर्तियों में से एक खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर की मूर्ति है, जिसमें ये त्रिभंग मुद्रा में मूर्ति अंकित है। त्रिभंगा और समभंगा दो तरह की आकृतियां बनती हैं मूर्तियों की। समभंगा जो समान भार दोनों पैरों पर हो, त्रिभंगा जो 3 जगह से बॉडी बैंड होती है, अपना घुटने से, कमर से और गर्दन से, वो आपको नजर आता है। जरा गौर से देखिए, जरा साथ साथ आ जाएं। रामगोपाल लाइट डालिए तुम। गौर से देखिए आप मूर्ति के चरणों में क्रॉस लेग जो मूर्ति में नजर आते, श्री कृष्ण ऐसे ही खड़े होते हैं, और इनके लेफ्ट में, भगवान के राइट में और हमारे लेफ्ट की तरफ जो मूर्ति नजर आती है राधा जी की है। इनके चूड़ामणि जूड़े से आप आकृति से इसे आप पहचान कर सकते हैं कि ये ग्वालिन है। और दूसरी ओर अगर हम नज़र डालते हैं राइट की तरफ, जो हमारा राइट है तो भगवान का लेफ्ट हो जाएगा, ये रुक्मणी है। इनकी रत्नों से जड़ित प्लेट्स, इनके चूड़ामणि, इनके जूड़े में आपको ये नजर आएंगे, क्योंकि ये द्वारकाधीश की महारानी है, तो इनका स्टेटस होना जरूरी है। अब इनके बाद हम चरणों को ही देखते, देखिए आप पैरों में देखिए पायल है, उठा हुआ जो पैर हमें नजर आता, पैर में पद्म चक्र आपको दिखाई देगा। कृष्ण के पैर में पद्म था, ये इसका पहचान है। और इसके बाद ऊपर की तरफ हम नज़र डालते हैं तो जो मेन बॉडी है, 4 भुजाएं हैं, ये भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म में शोभायमान, और गले में जो मोटा सा हार, एक नेकलेस आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इसे अर्ध चंद्रहार कहा जाता है। और वर मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा वाला जो हाथ है, तो इनके उंगलियों से टच होता हुआ एक फ्लावर जैसा डिजाइन दिखेगा, इसे श्री वक्ष कहा जाता है। श्री वक्ष, वक्ष हृदय को कहते हैं और श्री लक्ष्मी को कहते हैं, और जिस हृदय में माँ लक्ष्मी वास करती हूँ उसे श्री वक्ष कहते हैं। इनके ऊपर की तरफ नजर डालें आप चेहरे पर, तो सर पर मुड़े हुए केस ये आपको दिखाई देंगे कि इनकी जटाओं में देवी गंगा समाई हैं, और शिव की जटाओं में गंगा है। शिव की जटाओं में, ऑन कर दो, शिव की जटाओं में गंगा है, तो ललाट में चंद्रमा होते हैं। हरिहर कृष्ण हम इनको संबोधित कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। शिव की जटाओं में गंगा है, और गंगा मगर पर बैठती हैं। देखें, मगर आपको दिख रहे हैं ना, दोनों तरफ मगरमच्छ के मुंह खुल रहे हैं, इधर इस दिशा पे और इस दिशा पे भी दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर से एक घेरा आ रहा है ऐसा मगर का, इनके ऊपर जो बैठे हुए आपको दिख रहे हैं ना, ये मगर पर गंगा बैठती हैं और शिव की जटाओं में समा जाती हैं। इनको हम हरिहर कृष्ण संबोधित कर सकते हैं। और शिव की जटाओं में गंगा है तो ललाट में चंद्रमा भी होते हैं। ओम नमो हरिहर कृष्णाय नमः। सबसे सुंदर, सबसे विशाल मूर्तियों में से एक खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर की मूर्ति का आप दर्शन करें, प्रणाम करें, नमस्कार करें। और इसके बाद मैं आपको अभी ले चलूँगा बाहर की तरफ। तो बाहर दीवारों में भी क्या क्या है, 2-3 मूर्तियाँ कुछ विशेष हैं इसमें, वो आपको मैं दिखाऊँगा। और दरवाजे में तो मैंने पहले भी आपको दिखाया है, यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 9 ग्रहों की मूर्तियाँ, प्रेमी युगलों का चित्रण। ऊपर यहाँ एक और सरस्वती हैं, तो एक और पार्वती हैं। और यहाँ ऊपर श्री यंत्र का एक आकार बना है, देखें आप, 8 कोण श्री यंत्र में होते हैं, वो आपको यहाँ अष्टकोणीय महामंडप में श्री यंत्र का आकार है। इसके ऊपर आपको एक 4 भुजाओं में मूर्ति दिख रही है, ये वेट लिफ्टर की तरह, इसे कीचक कहा जाता है। कीचक वध आपने नाम सुना होगा सभी ने, महाभारत में इसका वध भीम ने किया था। तो इसे ऐसे दिखाया कि मंदिरों का भार इसने उठा रखा है। लेकिन कीचक क्या है, बुराई का प्रतीक है, राक्षसों का प्रतीक है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर बुराई ना हो।
मेरे अंदर तो भरी पड़ी है। तो अगर मोक्ष रूपी ईश्वर को पाना हमारा लक्ष्य है तो पहले खुद के अंदर छुपी हुई कीचड़ रूपी बुराई को निकाल कर जब हम बुराई से दूर हों, निष्कपट निश्चल निस्वार्थ सेवा भाव से भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। डिजाइन नहीं है उसके? हाँ, इसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं। अब आप ये मंदिर के चतुर्भुज में हम उत्तर दिशा की तरफ खड़े हैं तो 3 दिशाओं में ऐसे हाथे रहते हैं। यहाँ एक ऐसी मूर्ति दिखाने जा रहा हूँ जो आज तक आपने कभी पहले नहीं देखी होगी। आप ये नीचे देखें, बैकुंठ विष्णु हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ रूप में हैं, 4 भुजाएं इनकी दिखाई गई, शंख चक्र गदा पद्म में शोभायमान। और इनके ऊपर जो मूर्ति है ये जरूर देखें आप। नरसिम्हा स्वामी है क्या? ये देवी लक्ष्मी का नरसिंही अवतार है। देवी लक्ष्मी का नरसिंही अवतार है। विष्णु नरसिम्हा तो आपने चेहरा उनका, विष्णु नरसिम्हा तो आपने कई जगह देखा होगा, लेकिन देवी लक्ष्मी का नरसिंही अवतार आपने शायद नहीं देखा। वो आप यहाँ देखिए। साथ ही आपको इनका उल्लेख मिलता है देवी भागवत में, दुर्गा पुराण जिसे हम कहते हैं। और दुर्गा चालीसा में बच्चे बच्चे पढ़ते हैं कि धरियो रूप नरसिंही को अम्बा, प्रकट भइए फाड़ कर खंभा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यक उसको स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरा जग माही, श्री नारायण अंग समाही। जरा देखें, इनके पैरों के पास एक बालक बैठा है, प्रहलाद है, जो इनके चरणों को स्पर्श कर रहा है, इनको प्रणाम कर रहा है। देखिए बालक प्रहलाद इनके पैरों के पास दिखाया। क्योंकि नरसिंह भगवान की मूर्तियां तो भारत के कोने कोने में मिलेंगी, पर देवी लक्ष्मी का नरसिंही रूप यहाँ देखने को मिलता है, जो ये दर्शाता है कि शिव का आधार ही शक्ति है। तो शिव की शक्ति पार्वती है, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी है, और नरसिंह की शक्ति ये नरसिंही है। क्योंकि बिना शक्ति के सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। अब यहाँ मंदिरों में हम देखते हैं कुछ आकार, ये प्लेन आकार जिस पे कोई डिज़ाइन हमें नहीं दिख रहा है ऊपर की तरफ जो लगे ना सर, नीचे से ऊपर तक ये बहुत ही सुंदर कार्वनिंग है। क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज में इसी कार्वनिंग के लिए जाना जाता है। अब इसमें जो ऊपर प्लेन आकार दिख रहे हैं तो उनके कुछ पार्ट ऐसे हैं जो ASI को मिले। देखिए सामने यहाँ पर रखे हैं इकट्ठे ASI ने, तो ये जो लगाने के लायक नहीं बचे, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाए गए, टूटे हुए पार्ट अधूरे पाए गए। तो इस वजह से लाइट मारी मुंगू से क्या? हाँ जी, इस वजह से ही ASI ने, यस 100% मंगू से, इस वजह से ही ASI ने प्लेन पत्थर लगाए हैं। अच्छा। और ये पन्ना टाइगर रिजर्व जोन में पाया जाता है सैंडस्टोन, तो जिसके ऊपर ये मंदिर बने। हाँ जी, हाँ जी, ये लास्ट समय का मंदिर है। तो 1100 से बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ, 1100 से 1150 के लगभग। हाँ जी। और मूर्तियां नहीं है और यहाँ आ जाएंगे आप तो यहाँ ऐसी मूर्ति में ये दिखा रहा हूँ कि जो मैंने बताया कि सूर्य देवता मूर्ति के चरणों को छूते हैं, पश्चिम से पूर्व जाते हैं। तो ये 7 घोड़े सूर्य के देखिए आप यहाँ, सूर्यदेव। ये देखो 7 अश्व आपको यहाँ नजर आएंगे। तो ऐसे रहते हैं ना, हाँ के सामने रहते हैं ना। हाँ, ये देखो 7 घोड़े सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं। गिनती कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 घोड़े आपको नजर आते हैं। इनके कवच कुंडल भी नजर आते हैं। सूर्यदेव पद्मासन में हैं, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं। और जब सूर्य देवता मूर्ति, जो प्रधान मूर्ति अंदर मैंने दिखाई ना, उनके चरणों को स्पर्श कर जब पश्चिम से पूर्व की ओर प्रस्थान करते हुए पूर्ण रात्रि जब यात्रा करते हैं, तब पूर्व में उदय होते हुए पूर्वमुखी मंदिरों पर सूर्य का पहला किरण, पहली प्रकाश आता है। और सूर्य देवता किनको प्रणाम कर गए, जरा देखें। इनके ऊपर ही भगवान शिव का बहुत ही सुंदर चतुर्भुजी स्वरूप है, जिनके हाथ में त्रिशूल है, नाग है, कमंडलू है। और कमंडलू के पास देखें, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, एक छोटा सा नंदी, मासूम सा बछड़ा बैठा है। देखें आप इसकी क्यूटनेस नंदी की देखिए आप, आँख कान नाक नक्श वगैरह बहुत ही सुंदर अद्भुत देखने को मिलता है। नंदी यहाँ बैठा है। ये 4 भुजाओं में भगवान शिव जी का एक स्वरूप। और आगे की तरफ आ जाए, और ये सूर्यास्त की ओर सूर्य जा रहे हैं। इसके साथ हम लोग यहाँ मंदिर के उत्तर दिशा की ओर पहुँच रहे हैं। हमारा यहाँ प्रदक्षिणा पूरा होने जा रहा है। तो उत्तर से हम लोग पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण दिशा पर आ गए, सॉरी। और दक्षिण दिशा में ये नीचे देखेंगे अग्नि देवता की मूर्ति खंडित हो गई। अग्नि की मूर्ति खंडित हो गई। इनके हेड के पीछे वाला हिस्सा देखिए आप, ऐसा लगेगा जैसे मार्किंग ऐसे दिखेगी जैसे आग जल रही हो।
ये मार्ग देख सकते हैं आप, अग्नि को प्रज्वलित अग्नि के रूप में यहाँ प्रदर्शन किया। अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेते हैं, तभी प्रणय बंधन हमारा पूर्ण होता है। और पति पत्नी को हम अर्धांगिनी अर्धांग कहते हैं। तो हम कैसे एक दूसरे के पूरक हैं? अर्धांगिनी अर्धांग का फुल फॉर्म है क्या? इनके ऊपर जरा जो स्वरूप है शिव जी का, ये अर्ध है नारी नटेश्वर स्वरूप। आप देखिए, अर्धांगिनी अर्धांग का एक मीनिंग यहाँ बताया। आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट में फ्लैट चेस्ट भगवान शिव का है और लेफ्ट में माँ पार्वती का स्वरूप आपको यहाँ नज़र आता है। और ये बताने का यहाँ इनके द्वारा कोशिश हुआ है कि जैसे पति पत्नी को अर्धांगिनी अर्धांग कहते हैं, तो ऐसे ही केवल जानना पर्याप्त नहीं, जानने तो के लिए तो बच्चे भी जानते कि हम कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। जानने से ज़्यादा कहीं मानना आवश्यक है। जैसे हम अपने स्वयं के अंगों का संरक्षण करते हैं, रख रखाव करते हैं, दुख दर्द में फीलिंग होता है ना स्वयं के अंगों में, ऐसा फील हो कि मुझे ही पेन हो रहा है। और जब ऐसा जानने से ज़्यादा मानने लगें तो गृहस्थ जीवन में सफलता ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सफलता हमारे कदम चूम लेगी। यही गृहस्थ जीवन की सफलता के 4 सूत्र यहाँ के मंदिरों में विभाजित हैं, जो मैंने दिखाने का प्रयास किया। और ये वाली मूर्ति यहाँ पर देखेंगे, तंत्र के देवता हैं भैरव। ये लाइट भैरव के ऊपर आ रही है। चतुर्भुज मंदिर आज जो हमने देखा, ये खजुराहो के आखिरी समय का मंदिर बना है, क्योंकि लास्ट टाइम में पहले मंदिर जो ब्रह्मा मंदिर 64 योगिनी आदि मंदिर बने और तब से मंदिर बनते रहे, और आखिरी लास्ट में चतुर्भुज मंदिर बना, जो अपने आप में एक अद्भुत अद्वितीय और विशाल मूर्ति के लिए जाना जाता है, जिसमें हरि हर कृष्ण के स्वरूप हैं। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। इसके शिखर, कलश, चक्र आदि जो ऊपर जो बने हैं ना, ये डिज़ाइन, इसे अमलक कहा जाता है। अमलक का आकृति अपने आप में अद्भुत है। और साइडों में कुछ छोटे छोटे जोड़े ये दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये प्रेमी जोड़े जो पिछले मंदिर की मेमोरी को ताज़ा करते हैं, जो हमने पूर्ववत मंदिरों में देखा। तो इनमें भी कुछ अंश ये देखने को मिलता। देखिए, ऐसा आर्कोलॉजिकल ने यहाँ बोर्ड लगाया पत्थर पर, चतुर्भुजा टेम्पल, चतुर्भुज। और चतुर्भुज खजुराहो के सबसे विशाल मूर्ति के लिए जाना जाने वाला मंदिर आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, जहाँ सूर्य देवता प्रतिदिन मूर्ति के चरणों को छूते हैं। और अगर आप सभी को मेरी ये जानकारी और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। और बताएं अपने मित्रों को कि जब भी खजुराहो आएँ तो जुगल गाइड या ऐसे किसी गाइड के साथ खजुराहो भ्रमण करें, जिससे आपको सही मालूमात, एक एक मंदिर, मूर्तियों की डिटेल्स और ऐतिहासिक महत्व का पता चले। आप ये देखिए, बहुत सुंदर कृति। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। जो खजुराहो और आसपास मध्य प्रदेश टूर के लिए आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। और इसकी सुंदरता देखिए आप ऊपर, एकदम गगनचुंबी शिखर। जय श्री राम, जय चतुर्भुज भगवान।